एक बार फिर आपका वाईफाई अड्डा IQ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और मैं आपको बताने वाला हूँ करेंट अफेयर, रीजनिंग और नई नई जो जॉब के बारे में जो भी अपडेट आती मैं आपको बताता हूँ। और आपके लिए कौन सा ऐप यूज सही रहेगा, किसके लिए ऑनलाइन कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसके भी मैंने वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो आज का हमने टॉपिक रखा है वो रखा है आपका एज, मतलब आयु। ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में। एक नंबर तो पक्का होता है। आज हम बात करेंगे दूसरे लेवल की। पहला लेवल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आज दूसरा लेवल है जिसमें कोई अनुपात दिया है और आगे जाके ये अनुपात हो जाता है, 4 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है, 5 वर्ष पहले ये अनुपात हो जाता है। मतलब अनुपात से अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो क्या तरीका यूज होगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आपने एक टाइप देखा हो जो मैंने वीडियो बनाए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। उसमें है जैसे ये इसकी आयु की 3 गुनी है, 4 गुनी है, इसका 2/3 भाग है या 3/5 भाग है इसका, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसका लेवल 1 में करा चुका हूँ, वीडियो में आप देख लें। कल के सेशन में सभी लोग जुड़े। तो टॉपिक को हम जब यूज करेंगे तो पहले तो हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे वर्तमान में या भविष्य में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है, यदि वो आगे मतलब आगे की कोई चीज़ पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, प्लस, या इधर से आएगा प्लस या इधर से भी जाएगा तब भी प्लस। जब भी आगे की आयु दी है, पीछे की पूछेगा तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, माइनस करनी, कहीं से भी जाए माइनस करनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। बात समझ में आई, प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन दिया है, वो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है, वो दी हुई है 9:10। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 11:12 होगा। सही है। और एक और चीज़ ध्यान रखें, है का मतलब वर्तमान होता है, था का मतलब पास्ट हो गया, होगा या होगी, तो ये क्या हो गया, भविष्य। कभी कभार ये ऐसे नहीं बोलता कि कब की दी हुई है, तो आप खुद को समझना है कि ये वर्तमान की है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या अनुपात है इनका, 9:10। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि नहीं, 9:10 ही है। अब हम बात करेंगे राम की आयु क्या है और श्याम की आयु, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/10। अब जो अनुपात होता है, ध्यान रखना, अब जो अनुपात होता है, गर्मी बहुत है, ये अनुपात जो होता है फिक्स नहीं होता, किसी भी संख्या का कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें संख्या ही नहीं पता तो उस संख्या क्या मान लेते हैं हम, x, ये भी x। अब उसने बोला 4 वर्ष बाद हम वर्तमान से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस, इसको क्या करेंगे प्लस, इसको भी क्या करेंगे प्लस। अब नया अनुपात क्या बनना है इनका, ये जो अनुपात बनना है 11:12। क्या बनना है, 11:12। देखो ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं, इजी क्वेश्चन रखा है, सिर्फ आपको बेसिक समझना है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी तब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिसे हम बचपन से कहते हैं कैंची का गुणा। तो हम इसका गुणा करेंगे, 12 108x, 12 चौक 48, 11 का करेंगे 110x और 44। हो गया। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, 2x का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का। तो x की वैल्यू 2 दूनी 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि राम की आयु आप बताएं। तो हमें पता है राम की आयु कितनी है, 9x, और एक x की वैल्यू कितनी है, 2। तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 9 दूनी 18 वर्ष। कितनी आ गई इसकी आयु, 18 वर्ष। बिल्कुल इजी तरीके से, ठंडे दिमाग से, बहुत इजी होते हैं, ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। अब
हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको बेसिक पता है शॉर्ट ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो, आपको पता है ये कैलकुलेशन तो नहीं करनी, ठीक है। तो हमें बेसिक अभी चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। कोई डाउट है ना कमेंट बॉक्स में लिखिए। कल का वीडियो देखो, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन बताइए, तो मैंने उस टाइप का क्वेश्चन बताया है हरबीर सिंह का, ध्यान रखना। देखो इससे पहले वाला वीडियो। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है का मतलब वर्तमान ही है, अगर वर्तमान शब्द यूज ना करें तो समझ लो वर्तमान है। फिर 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या था? 4:1 था, ठीक है। तो ए की आयु क्या है? तो ए की आयु क्या है? सिंपल है, ये ए है, ये बी है। क्या अनुपात है? 3:1 है। कितना है? 3:1। 3:1 पहले भी डिस्कस, हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी 3:1, ठीक है। अब अनुपात किसी संख्या की वैल्यू होती नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? x। अब आप बताइए वर्तमान से आगे की तरफ जा रहे हैं पीछे की तरफ? पीछे की तरफ जाएंगे, बताया था हम क्या करेंगे? माइनस, ये भी माइनस। अब क्या अनुपात बन गया? ये अनुपात बन गया 4/1, यही है 4/1 था, मतलब ये था। अब हमें क्या करना है? इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, 1 का गुणा करो या मत करो। इधर करेंगे 4x माइनस 16x, ठीक है। यदि हम इसमें अंतर कितने का? 1x का। इन दोनों में कितने का अंतर है? देखो इसमें आ गया आपका 12 का। अब एक और चीज, या आप ऐसे ले जाओ, ये प्लस की इधर आएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस है। यदि इधर जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के ही तो बचेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 को इधर लाइए, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तब भी एक्स। ये और इसको आप इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 16, तो -4 करेंगे, वो प्लस में वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे भी कर लो, अंतर सबसे बढ़िया रहता है। माइनस से माइनस हट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई, ठीक है। आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अंतर लेना है, चिन्ह भी मत देखो। अब हमसे क्या पूछा गया है? ए की आयु पूछी है, ए की आयु बताइए। तो हमें पता है ये कितना है, 3x दिया है, तो x की वैल्यू हम 3x में रख देंगे, 12×3 = 36 वर्ष। कितना आ गया? 36 वर्ष। सिंपल है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, सही है, बस मान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। ए सॉल्व करना चाहो करो। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का अंतर क्या है? अब ये थोड़ा डिफरेंट आ गया, लेवल अब बढ़ेगा तो चेंज होता रहेगा। तो वर्तमान में क्या दिया हुआ है इनका? ए और बी क्या अनुपात दिया है इनका? 1:2, तो 1:2, ये तो पता ही नहीं है हमें। 7 वर्ष बाद, तो ये भी 7 वर्ष बड़ा होगा, ये भी 7 वर्ष बड़ा होगा। क्या अनुपात हो जाता है? 3:5। 3:5 है, ठीक है। तो 3:5 हो गया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5x + 35 इधर आ गया, 6x + 21। कुछ नहीं किया करो, अंतर ले लिया करो, 1x हो गया। इनमें कितने का अंतर है? 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। यही है ना। इन दोनों में अंतर कितने का था, यही तो पूछा है। वैसे रेशियो देखो कितने का अंतर है, 1x का ही अंतर आ रहा है, 2x और 1x, अंतर कितने का? 1 ही x का है। तो आंसर आपका यही रह जाएगा। आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? 14 वर्ष ही होगा, क्योंकि
1:2, तो 1 अनुपात का ही तो अंतर है, और ये भी 1 अनुपात का ही तो रेशियो है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 14, मतलब 14 ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो इन दोनों के बीच में एक रेशियो का अंतर है, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी है? 14, तो इनकी दोनों आयु के बीच में 14 वर्ष का अंतर रहेगा। सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:17 होगा। ध्यान रखना, 14:17 होगा। तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है, ये है हमारा सुनीता, और कौन है? अनीता है? नहीं, विनीता। विनीता, सही है। अब वर्तमान में क्या अनुपात दिया है? 4:5 दिया है। 4:5 दिया है। अनुपात किसी संख्या का तो पता नहीं होता कौन सी संख्या का है, तो हम क्या मानेंगे इसे? x। इसको भी क्या मानेंगे? x। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाएगा? 14:17। हाँ, 14:17 ही है, तो हम क्या करेंगे? 14:17। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 चौक 68 हो गया आपका, 17 छिक्के 102, 14 पंजे 70, 14 छिक 84। इन दोनों में कितने का अंतर? 2x का। इन दोनों में कितने का अंतर हो गया हमारा? ये हो गया आपका 8 हो गया, और ये 9, तो 2 निम्मा 18। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 9। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब इन दोनों आप अंतर लो, ज़्यादा मत देखो प्लस माइनस। ठीक है, ये तरीका है सरल इजी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब हम बात करेंगे क्या अनुपात दिया था इनमें? यही तो अनुपात दिया है। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई कितनी है? 9। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 में कर देंगे 9, 5 की जगह भी हम x की वैल्यू रख देंगे 9। ये बात हो रही है सिर्फ वर्तमान की, इससे हमने वर्तमान की वैल्यू निकाल ली। अब वो आपसे पूछता है 12 वर्ष बाद बताइए। ये जो वैल्यू है हमारी वर्तमान की है, और पूछी कब की है? 12 वर्ष बाद। तो हम 12 वर्ष और जोड़ देंगे, और यही तो पूछा है अनुपात। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम देखिए, 9 चौक 36, 36 और 12, 36 और 12 ये हो गया हमारा 48। सही है, 9 9 पंजे 45, 45 हो गए, और 45 और 12 57। यही तो हो गया। इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब आपसे अनुपात पूछा गया है, तो हम इसको क्या करेंगे? यहां मैं कर दे रहा हूं, इतना बड़ा नहीं सोचा। ठीक है, इसको हमने काटा 3 से कटेगा, 3 × 3, 3 × 18, 3 × 3, 3 × 8, तो 16:19। 16:19 ये आपकी क्या आ गई? वैल्यू 16:19। बात समझ में आ गई? यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, समझ में तो आ रहा है। बस हमने x की वैल्यू रख दी किस जगह? इसकी जगह। तो 9 का हम गुणा करेंगे, कितना हो गया? 36, और 12 वर्ष बाद पूछा है तो 12 वर्ष और जोड़ दी तो कितने हो गए? 48। वर्तमान में इसकी कितनी थी वनीता की? 5x। तो x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 जोड़ दी, 9 पंजे 45, और 12 वर्ष और जोड़ दो क्योंकि उसने 12 वर्ष बाद की पूछी है। तो सॉल्व करने पे ये 57 आ गया, इसको सॉल्व करने पर 48। अब अनुपात क्या बनेगा? तो 48/57 किससे कट सकता है? वो आपका 3 से कट रहा है, तो हमने 3 से काट दिया। अब किसी से नहीं कट रहा, तो यही आपका क्या होगा?
आंसर होगा 16:19। सही है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कल के सेशन में जरूर जुड़ें। ठीक है? और बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हो गया आपका सुनीता और विनीता। अब इसकी लैंग्वेज बहुत समझनी पड़ेगी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लें। देखिए, अब अमित की आयु 8 वर्ष बाद अपनी माँ की आयु की आधी होगी। बात समझना, अमित की आयु 8 वर्ष बाद अपने माँ की आयु की कितनी होगी? आधी। समझ? अब हम आगे चलेंगे। 8 वर्ष पहले अमित की आयु और माँ की आयु का अनुपात कितना है? 1:3 था। सही है? तो माँ की आयु क्या है का मतलब वर्तमान की ही पूछी है। तो देखो, मैं आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम मिले तो आपको सिर्फ ये करना है, पीछे से आगे की तरफ चलें, जिसमें क्या होगा, आपको प्लस वाले चिन्हों का सामना करना पड़ेगा जो कि इजी है। यदि आप पास्ट से पीछे की तरफ आए, सबसे पहले क्या करेंगे, अमित, फिर कौन है? ये माँ है। क्या अनुपात दिया है? पहले से चलेंगे, पास्ट में क्या था इनका? इसका था 1x, वो 1:3, यही था ना। पिछले से आगे की तरफ जाएंगे तो बहुत इजी होगा। तो इनकी क्या मान ली हमने? x। ये चीज़ ध्यान रखना, ये कब की है? 8 वर्ष पहले की थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? 8 वर्ष बाद की बताइए। जैसे मेरी 8 वर्ष पहले जो आयु थी वो क्या थी? 20 वर्ष। वर्तमान में कितनी होगी? 28। अगले 8 साल बाद क्या होगी? 36। यही है ना। तो ये 8 वर्ष पहले की है, ये चीज़ ध्यान रखें, क्वेश्चन में दिया है। पहले तो हम ये क्या करेंगे, वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में आगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 वर्ष बाद, और भविष्य की पूछ ली इन्होंने। अब इन्होंने बोला कि ये अपनी माँ की आयु का कितना हो जाएगा? आधा। तो कुछ क्या करेंगे, इसकी एक मान ली और ये कर देंगे। वो खुद फंसे आते हैं, भिन्न बन गया, फ्रैक्शन बन गई। अब इसको सही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें आप एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा सोचिए। हमें पता आधी है तो हम इसकी क्या मान लें? 2। तो 2 का आधा क्या हो गया? 1। तब भी यही कंडीशन रहेगी कि नहीं? 4 मान ली, 2, तब भी कंडीशन वही रहेगी। तो क्यों आप फ्रैक्शन कर रहे हैं? तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 2x, 16 ही हो गए, 16 दूनी 32। इसको हम ऐसे ही रखेंगे। इसमें क्या हो गया हमारा? 16। इन दोनों में कितने का अंतर? 1x का। इन दोनों में कितने का अंतर? 16 का। तो हमने यहाँ से क्या पता किया? 16, x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ठीक है, तो 16 आ गई तो हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है? माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो ये तो हमारी कैसी थी? 8 वर्ष पहले की थी। हमसे क्या पूछा है? 8 वर्ष वर्तमान की। तो हम वर्तमान में आने के लिए इतना हिस्सा यूज करेंगे कि नहीं? तो 16, इसमें जो है 16 थी 48 प्लस 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 56 वर्ष। ठीक है, क्या आ रहा है? 56 वर्ष। सही है। तो माँ की वर्तमान में आयु क्या है? 56। अगर वो पूछे 8 वर्ष बाद की क्या होती तो 8 और जोड़ देते, लेकिन वर्तमान की पूछी है तो क्या आ गई? 56 वर्ष। ठीक है, गर्मी बहुत है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक जरूर किया करो वीडियो को, जिससे पता चलता है आपकी समझ में आ रहा है। और अपने नाम जरूर लिखा करें कि जो जितने लोग इसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में। मैं कोई दिक्कत है मैं रिप्लाई दूंगा। आप मेरे पुराने, आप कोई भी वीडियो देख लो, सबका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।